हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करने का तरीका बताऊंगी। मैंने कुर्ती को किस तरह से कटिंग करना है और नेक डिज़ाइन किस तरह से बनाना है और शोल्डर जॉइंट किस तरह से करना है और कुर्ती के बैक पार्ट में जिप को किस तरह से अटैच करना है, इन सब की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स को अटैच करने का तरीका बताऊँगी। मैंने कुर्ती कटिंग की वीडियो में यहाँ पे जो भी हमने मार्किंग की थी उससे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए इसको कट किया है, क्योंकि जब भी हम नेक डिज़ाइन बनाते हैं बाद हम शोल्डर जॉइंट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे कंधे जॉइंट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा जो फैब्रिक होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ये सभी लोगों के साथ नहीं होता, जो भी बिगनर्स होते हैं, जो नए नए से सिलाई सीखते हैं, उनके साथ इस तरह की गड़बड़ होती है। मेरे साथ भी शुरू में ऐसी ही होती थी। तो मैंने यहाँ पे जितना भी कुर्ती पे मैंने मार्किंग किया है उससे मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। जब भी मैं कोई कटिंग करती हूँ तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। इस तरह शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो भी हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है उसकी मैं बाद में इस तरह से कटिंग कर देती हूँ शोल्डर जॉइंट करने के बाद। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसी तरह से आपकी मार्किंग से भी आप हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के कुर्ती को कट कर लें। शोल्डर जॉइंट करने के बाद उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप बाद में कट कर लें। इस तरह से करने से आपकी कुर्ती की सिलाई में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कम्प्लीटली अच्छे से फिटिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ आपकी कुर्ती जो है बन जाएगी। अभी हम इस कुर्ती को इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे 4 लेयर्स बन गए हैं। तो अभी जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको अब हम एक साथ कट कर देंगे। ये एक तरीका होता है इस फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देने का। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। अगर आप इस तरह से फोल्ड करके कट करना पसंद नहीं करते तो आप इस तरह से ओपन कर लें। देखिए, मैंने कुर्ती कटिंग के वीडियो में मैंने दोनों साइड भी मार्किंग की थी इस तरह से। अभी हम इसको अलग अलग से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, या तो आप ये तरीका भी फॉलो हो सकते हैं, या फिर मैं जैसा पहले बताया था 4 फोल्ड को एक ही साथ कटिंग करने का, आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको इस तरह से ओपन करके इस तरह से बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करना है, तो फिर बाद में हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना है। सिर्फ हमें फ्रंट वाले पार्ट को पकड़ के फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना है। और बिल्कुल इस साइड भी हमने जैसा मार्किंग इधर भी किया था बिल्कुल उसी के बराबर हमें पहले बैक आर्म होल की कटिंग कर देना है, दोनों पार्ट्स को लेते हुए। फिर हम फ्रंट वाले पार्ट को लेके सिर्फ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है इस तरह से। अब हम यहाँ पे साइड में भी जो हाफ इंच का एक्स्ट्रा छोड़ा था फैब्रिक, इसको भी हम नीचे तक कट कर देंगे, ताकि हमें नीचे तक भी हमने हाफ इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था। इस तरह से कट कर लें। अब हम इस साइड भी इसी तरह से नीचे तक जो हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको हम कट कर देंगे। देखिए, हमने इस साइड भी कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, कुर्ती को ओपन करके सीधी साइड को ऊपर रखना है, स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए, स्लीव्स को हम जब भी अटैच करते हैं तो जो शोल्डर वाला जॉइंट होता है कंधे वाला, बिल्कुल वहाँ पे हमें स्लीव को जोड़ना है पहले। तो हमें स्लीव को ले लेना है। मैंने स्लीव की कटिंग और कटिंग की वीडियो भी अपलोड की है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड की स्लीव है, हमने मार्किंग किया था जब हम स्लीव की कटिंग करते हैं तब। ये हमारे कुर्ती की फ्रंट वाली शेप है, हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट नेक है, फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। तो ये देखिए, हमारी लेफ़्ट वाली स्लीव है, हमने यहाँ पे L लिखा है कुर्ती के ऊपर। तो ये हमारी स्लीव जो है वो लेफ़्ट में लगेगी। जो जोड़ हमने स्लीव में लगाई थी वो बैक साइड में आ जाएगी। अब हम स्लीव को ओपन कर लेंगे। हमने स्लीव की कटिंग की वीडियो में स्लीव के सेंटर की कट की थी, ताकि हमें स्लीव का सेंटर पता चले। ये देखिए, इस तरह से हमने कट किया था इस स्लीव के सेंटर को। और ये शोल्डर जॉइंट जो हमने यहाँ पे लगाई है, इस जॉइंट को और इस स्लीव के सेंटर को बिल्कुल हमें बराबर रख लेना है इस तरह से। जब भी हम कुर्ती में स्लीव को अटैच करते हैं तो हमें शोल्डर जॉइंट से ही हमें स्लीव को अटैच करना है। ये देखिए, स्लीव की शेप हमने कटिंग की है, यहाँ पे हमने मार्किंग की थी। और कुर्ती की शेप की मार्किंग और स्लीव की शेप की मार्किंग दो भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे शोल्डर के ऊपर। इस तरह से हमें यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करना है, यानी कि शोल्डर से स्टार्ट करते हुए फ्रंट वाले पार्ट में स्लीव को अटैच कर लेना है। फिर बाद में हमें बैक वाले पार्ट में स्लीव को अटैच कर देना है। बिल्कुल इसी तरह दूसरे साइड भी हमें, ये देखिए, ये जो मैंने मार्किंग किया है वो हमारे फ्रंट पार्ट का शेप है।
अभी हम स्लीव को ले लेंगे। ये स्लीव का हमारा शेप है, दोनों के शेप की मार्किंग एक साथ बराबर आनी चाहिए। जब भी हम स्लीव को कुर्ती में जोड़ते हैं तो स्लीव की सीधी साइड और कुर्ती की सीधी साइड जो है वो बिल्कुल अंदर होनी चाहिए, यानी कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे के ऊपर फेस करनी चाहिए। जो रॉन्ग साइड, जो उल्टी साइड होती है वो ऊपर आनी चाहिए। देखिए हमारी स्लीव की जोड़ आपको ऊपर नज़र आ रही है। स्लीव को इस तरह से अंदर की साइड सीधा रखना है, उल्टी साइड ऊपर रखना है। इस तरह से हमें स्टिच करना है। ये देखिए मैं आपको मशीन के ऊपर बता रही हूँ। हमने यहाँ पे कुर्ती के सीधे पार्ट को ऊपर रखा है मशीन के ऊपर, और इसके ऊपर स्लीव को हम इस तरह से रख लेना है, यानी शोल्डर के बराबर जो जॉइंट हमने लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर रखना है स्लीव को। और हमें इन दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए, स्लीव के कुर्ती के पार्ट को मिलाते हुए स्टिच लगाना है। ये देखिए हमारी स्लीव बिल्कुल बराबर कुर्ती के बराबर आ गई है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब हम इसको कट करेंगे और इसको इसी तरह से घुमा लेंगे, यानी कि इसी के ऊपर हम डबल स्टिच कर देंगे। जब भी आप कुर्ती में स्लीव को अटैच करते हैं तो आप ज़रूर डबल स्टिच लगाएं, सिंगल स्टिच ना लगाएं। तो देखिए हमने जहाँ पे मिडिल में सिलाई स्टार्ट की थी शोल्डर के पास, वहीं पे हम आ गए हैं। तो हमारे फ्रंट पार्ट में डबल स्टिच लग गई है स्लीव की। अब हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए स्लीव को बैक पार्ट में भी अटैच कर देना है इसी तरह से। अब हम इसको घुमा लेंगे और इसके ऊपर फिर से डबल स्टिच कर देंगे। जहाँ से हमने शोल्डर से हमने इसकी सिलाई स्टार्ट की वहीं तक हमें इस सिलाई को लाके स्टॉप कर देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्लीव को अच्छे से अटैच कर लिया है। इसकी रॉन्ग साइड है और इसकी सीधी साइड है। देखिए हमारी एक साइड की स्लीव जो है वो लग गई है अच्छे से। अब हम दूसरे साइड स्लीव को अटैच करेंगे। इस तरह से हमें कुर्ती को रख लेना है और दूसरे स्लीव को लेना है और शोल्डर जॉइंट के सेंटर और कुर्ती की स्लीव के सेंटर को बिल्कुल बराबर रख लेना है। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव की जॉइंट जो है बैक साइड आ गई है। जॉइंट को ऊपर ही आने देना है इस तरह से। स्लीव की सीधी साइड और कुर्ती की सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से हमने एक साइड स्लीव को अटैच कर लिया है। अब इसी तरह हम इसको घुमाते हुए फिर से दोबारा इसी के ऊपर स्टिच को लगाते हुए हमें दूसरे साइड भी स्लीव को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर तक स्टिच लाई है। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हुए इस वाले साइड भी स्लीव को अटैच कर लेंगे कुर्ती में। देखिए हमने स्लीव को जॉइंट कर लिया है। अब इसको घुमाते हुए फिर से इसको डबल स्टिच कर लेंगे। जिस तरह हमने शोल्डर से स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं तक इसको भी हम लाके स्टिच को स्टॉप कर देना है। इस तरह हमें स्लीव को कुर्ती में अटैच कर लेना है, दोनों स्लीव्स को। ये देखिए हमने कुर्ती में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। दूसरी वीडियो में मैं आपको इसकी फिटिंग की सिलाई करना बताऊंगी। होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर